मतलब रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए ना। रिस्पेक्ट भी कहीं कुछ नहीं है। इधर से झाड़ दिया, पेशेंट ने झाड़ दिया, उधर से एएनएम ने झाड़ दिया, डॉक्टर झाड़ रही है। मतलब हम काम का एक लेबर क्लास भी है, उसका भी 700 से लेके 800 तक का है अगर वो डेली बेसिस पे काम करता है। हम लोगों का तो वो भी नहीं है। आप सोचिए 3000 में क्या होता है। अगर 3000 वाला मर जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 50,000 वाला जिंदा रहना चाहिए। ये पार्शियलिटी है। क्या कहेंगे आप? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि रात को 12 बजे भी पेशेंट का फोन आता है, हम लोग पेशेंट लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं। अपना घर बार बच्चा सब कुछ छोड़ के, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं मिलता है, ना कोई किराया मिलता है, ना कुछ भी मिलता है। फिर भी हम लोग पेशेंट का देखभाल करते हैं, ले जाकर के अपने किराया लेकर के खुद लगा करके। कांग्रेस जिंदाबाद थी, है और रहेगी। कांग्रेस ही थी, पहले सब कुछ मिलता था, टाइम पे मिलता था, पर महंगाई तो कम थी, अगर हमारा गुजारा भी चल रहा था तो। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही सब कुछ खराब करके रख दिया। आज प्रदर्शन हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग जो ये जंतर मंतर पे आए हैं, जेल भरो आंदोलन की तरीके से आए हैं, क्योंकि कोविड-19 की महामारी है और इस महामारी में आप लोग यहाँ आए हैं, तो आप लोगों की क्या समस्याएं रही हैं? दिल्ली सरकार क्यों नहीं सुन रही है? दिल्ली सरकार ने कोविड-19 में हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा किसी भी तरीके से। मतलब अगर पहले से जो समस्या चली आ रही थी वो तो है ही है फिक्स अपनी जगह, और बाकी जो कोविड-19 में हमसे काम लिया गया ना, तो उसका हमें इंसेंटिव या जो भी हमें मिलना था उसका नहीं दिया गया ठीक से। और दूसरा भाई बोलो कुछ। हमने दिल्ली सरकार का भरपूर सहयोग किया कोविड-19 में काम करने के लिए। एरिया में दौड़े, सब काम किया, पेशेंटों से जाके घर घर मिले हैं, मगर उसके बदले हमें क्या मिला? कुछ। हमें 3 महीने से ढंग से तनख्वाह नहीं मिली। बच्चों को, बच्चे हमारे छोटे छोटे, हम क्या खिलाएं, कैसे करें? जो किराए पे बहने हैं वो अपना किराया कैसे देंगे? बिल्कुल कुछ सोचा नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, जो बन जाए सो ठीक है, नहीं बने तो ठीक है। कैसे होता है बताओ? जो उन्होंने कहा वो भी नहीं मिल रहा हम लोगों को, हम अपना घर कैसे चलाएं? एक चीज़ बीच में समस्या आपकी आई थी कि आप लोगों को जो है मास्क नहीं मिल रहा है, आपको जो इक्विपमेंट में है वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और उसके लिए बड़ी दिक्कत है। सर हमने कोविड-19 का हमने काम करा, हमें कोई भी सेफ्टी वो नहीं दिया, हमें कोई मास्क नहीं दिया, कोई पीपी किट नहीं दी, कोई हमें ग्लव्स ऐसे नहीं, एक बार ही करो, एक बार यूज कर लो, उसे दोबारा धो लो। हम पेशेंट के पास जाते हैं, उनको स्टैंप लगाते हैं, उनको बताते हैं खाने पीने के लिए, मेडिसिन के लिए बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। रात को 8 बजे हमें न्यूज मिलती है कि उस पेशेंट को होम क्वारंटाइन करना है, हम उसी टाइम जाते हैं, अपना खाना पीना सब छोड़ के, और बंद कर देते हैं अपने घर का। हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, हमें क्या कहते हैं फिक्स पैसा नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता। हमें ये तो पता होना चाहिए हमें महीने में 10,000 मिलेगा या इतना मिलेगा, तो हम उस पर काम करें। हमें पता चलता है किसी महीने हमारी 3.5 बनती है, किसी दिन 3 बनती है। जब हमें बन रही है, जब हमें खुद ही अच्छा सा वेतन नहीं मिलेगा, हम अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे? हम उन्हें कैसे सही रखेंगे? तो घर वाले भी निकलने के लिए हमें इसलिए बोलेंगे ना कि भाई इनको अगर पैसा नहीं मिल रहा है अच्छी तरह, फिर ये किस लिए रात को 12 बजे डिलीवरी जो लेडी होती है जिसकी डिलीवरी करानी पड़ती है उसके साथ जाते हैं हम, वो भी नहीं हमें वो होता। दिल्ली सरकार एक सेकेंड, दिल्ली सरकार अच्छे स्वास्थ्य का वादा करके आई है, दिल्ली सरकार अच्छे शिक्षा का वादा करके आई है, लेकिन कितना खरा उतर रही है? खरा कुछ नहीं उतर रही है। हम आशा वर्कर पेशेंटों को घर से निकाल के डिस्पेंसरी तक, हॉस्पिटलों तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं है। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें फ़ोन करके बुलाया जाता है कि नहीं तुम आओ काम पे। हमें कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटे का हमारा काम है, जब मर्जी पेशेंट फ़ोन करके हमें बुला लेता है, लेकिन हमारे साथ कोई रियायत नहीं हो रही है। और कोविड का काम हमसे दुनिया भर का लिया जा रहा है, तो उसका 1 रुपया भी नहीं हमको मिला। अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? हमारे साथ हमारे बच्चे भी पेशेंट हो जाएंगे, हमारे बच्चों को भी बीमारी हो जाएगी। हमारी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, हम पे इंसेंटिव है, लेकिन हमारा इंसेंटिव भी हमारी एएनएम में काट देती है। ये काम नहीं करा, वो काम नहीं करा, वो अपनी मनमर्जियाँ चलाती हैं। महिलाओं को समान अधिकार देने की बात होती है, महिलाओं को समान अधिकार देने की बात होती है, लेकिन दिल्ली सरकार समान अधिकार देने की बात तो छोड़िए, समान वेतन तक देने की बात नहीं कर रही। न्यूनतम वेतन भी 14,500 है, मगर यहाँ पे तो 3,000 ही है। वो भी 3,000 भी हमें नहीं मिलते, क्योंकि आप लॉकडाउन चल रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है हमारा, तो उससे भी हमारा पॉइंट ही नहीं बनता। तो वो 3,000 भी पूरा काट के हमें 500 रुपये मिलते हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि हमें पक्का करे कि पूरा एक मजदूर को जो 14,000 है उस पर तो आए ही आए, 21,000 तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मगर हमारे एक मजदूर पे, एक गवर्नमेंट जॉब पे, एक परमानेंट का कि सरकारी मजदूर घोषणा करे।
अच्छा, एक बात की जा रही थी कि जो हेल्थ वर्कर हैं उनके अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है किसी कारणवश तो उनको मुआवजा मिलेगा। कितना खरी उतर रही है दिल्ली सरकार? कुछ नहीं है, जीरो है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। दिल्ली सरकार बोलते ऐसा कुछ है ही नहीं, 0% निकली है। कोई भी वादा दिल्ली सरकार ने पूरी तरह पूरा किया ही नहीं है, 0% है। क्या करेंगे जब जीते जी पैसे नहीं हमें ऐसा कोई बीमा नहीं चाहिए, हमें ऐसा कोई बीमा नहीं चाहिए, हमें अपनी फिक्स सैलरी चाहिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए सिर्फ। नहीं, और सबसे निचले स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं, गली कूचों में जाके हर एक बीमारी से लड़के हम लोग पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। इधर से एएनएम की सुनते हैं, डॉक्टर की सुनते हैं, हर लेवल पे सुनते चले आ रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमें भी कुछ मतलब रिस्पेक्ट तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए ना। रिस्पेक्ट भी कहीं कुछ नहीं है। इधर से झाड़ दिया, पेशेंट ने झाड़ दिया, उधर से एएनएम ने झाड़ दिया, डॉक्टर झाड़ रही है। मतलब हम काम का एक लेबर क्लास भी है, उसका भी 700 से लेके 800 तक का है अगर वो डेली बेसिस पे काम करता है। हम लोगों का तो वो भी नहीं है। आप सोचिए 3000 में क्या होता है। तो हमारी मोदी जी से और हमारे जो सीएम है उनसे यही रिक्वेस्ट है, हम खुद काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करना चाहते हैं, वैसे भी सामाजिक तौर पे भी काम करना चाहते हैं कि हमें अगर एक वो कहते हैं भूखे पेट भजन नहीं होता, अगर पेट में कुछ जाएगा ही नहीं तो हम कैसे काम कर पाएंगे। हम भी सही रहें और हमारी जो मतलब देश है वो भी स्वस्थ रहे। तो हम चाहते हैं हम लेवल पे अच्छा काम करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारा सपोर्ट करे, हमें कुछ दे। ये महामारी जो कोरोना चल रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बात बता दीजिए कि ये कोरोना की जो महामारी थी उसमें आप लोगों ने काफ़ी घरों में जाकर आपने सर्वे किया और उस सर्वे के दौरान आपकी कुछ दिक्कतें आई होंगी। आप अपने परिवार से भी मिलने में बहुत संकोच करते होंगे 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक। तो क्या क्या दिक्कतें आई जरा बता दीजिए। अगर जाती थी सर्वे पे तो उनको पूरे पर्सनल इक्विपमेंट्स दिए जाते थे, हेड टू टो वो कवर होके जाती थी। हमें मास्क तक भी अवेलेबल नहीं कराया गया है, क्यों ना सैनिटाइजर भी ऐसे प्रसाद की तरह लो, बस दूर से लो ले। और हमें होम क्वारंटाइन करना है पेशेंट को, पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स देनी है, पोस्टर्स लगाने हैं और साथ के साथ पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है हम जा रहे हैं, एएनएम नहीं जाती हैं। और कुछ भी गवर्नमेंट कहती है कि हमने दिया है, लेकिन हमें कोई भी इंसेंटिव नहीं मिला है और ना ही कोई पर्सनल इक्विपमेंट्स मिले हैं। हमारी भी फैमिली है, अगर 3000 वाला मर जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 50,000 वाला जिंदा रहना चाहिए। ये पार्शियलिटी है, ये पूरा का पूरा हम पूरा आशा वर्कर इसका विरोध करती हैं। हमें भी पूरा एक दर्जा दिया जाए, यहाँ तक कि हमारी डिस्पेंसरी में एएनएम के लिए है जगह, लेकिन आशा वर्कर खड़े काम करेंगी, उनके लिए कोई जगह नहीं है। उनको भी एक स्टाफ का, एक कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए आशा वर्कर लड़ेंगी, अपने जी जान से लड़ेंगी, अपना हक लेके रहेंगी। दिल्ली सरकार, एक सेकंड, दिल्ली सरकार जब आई थी तो एक वादा लेके आई थी, एक विजन लेके आई थी और दिल्ली की तमाम जनता जो है वोट इसीलिए दी थी कि हमें स्वस्थ भारत चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, इसलिए उन्होंने दिया। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज आप लोगों की जो समस्याएं देखने को मिल रही है वो हृदय विदारक है और आंखों से आंसू आ रहा है। क्या कहेंगे आप? हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि रात को 12 बजे भी पेशेंट का फोन आता है, हम लोग पेशेंट लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं, अपना घर बार बच्चा सब कुछ छोड़ के। हमें कोई भी सेफ्टी नहीं मिलता है, ना कोई किराया मिलता है, ना कुछ भी मिलता है, फिर भी हम लोग पेशेंट का देखभाल करते हैं, ले जाकर के अपने किराए लेकर के खुद लगा करके। गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब कुछ सुविधा मिलना चाहिए ना, कोई भी नहीं। तुम समझो, तुम आशा वर्कर हो, तुम समझो, कोई सुनवाई नहीं करती है, ना एएनएम करती है, ना डॉक्टर करती है, यहाँ तक कि सब जलील होकर के बात करती है सब हमसे 3 वाली सैलरी, उसमें से भी 300 कभी 400 आता है, कभी भी हमें फिक्स प्राइस नहीं मिलता है कि अभी हम अपना घर चलाएं, हमारा भी घर परिवार है, हम कैसे चलाएंगे। और पैसे के लिए बोलो तो कहती है रोहिणी सेक्टर 13 जाओ, 13 जाओ, हम नहीं समझेंगे। काम के लिए तो वहाँ बुलाते हैं और पैसे के लिए हमें कहीं और भेजते हैं। ये हमें पॉइंट का चक्कर काटना चाहते हैं, पॉइंट के चक्कर में सारी सैलरी कट जाती है। 3000 में से उसमें पॉइंट बन के 500 रुपए चेक बनते हैं, इसलिए हमारी फिक्स सैलरी बना दे, बस फिक्स सैलरी चाहिए हमें, सरकार फिक्स सैलरी बनाए। हम भी दिन भर मेहनत करते हैं, किराए के मकान पे रहते हैं। सुबह से लेकर के सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आशा वर्कर यदि काम कर रही है, 11-12 बज जा रहा है, तब भी तो इस कोरोना की महामारी में 24 घंटे की ड्यूटी हमारे को
कोई भी वो नहीं है, हमें कोई छुट्टी नहीं है, संडे हो मंडे हो ट्यूसडे हो, हमारी कोई छुट्टी नहीं है। और वेतन के नाम पे बिल्कुल नील बटा नील है, कोई भी सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अगर हमारे पॉइंट पूरे नहीं होते हैं तो उसमें से भी हमारी सैलरी कट के 500 रुपये हो जाती है, तो उससे हमारी कोई वो नहीं है। चाहे आने वाले चुनाव में आप लोगों की क्या भूमिका होगी और क्या आप सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि यदि मेरा ये काम नहीं हुआ तो आने वाले सरकार में कांग्रेस जिंदाबाद थी, है और रहेगी। कांग्रेस ही थी, पहले सब कुछ मिलता था, टाइम पे मिलता था, पर महंगाई तो कम थी, अगर हमारा गुजारा भी चल रहा था तो। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही सब कुछ खराब करके रख दिया है। हमें किसी बात में कोई मायने नहीं देता है, हमारी अपनी सब चीजें चलनी चाहिए और हमें सैलरी फिक्स करके मिलनी चाहिए। सर, हम लोग किसी भी टाइम पे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं पेशेंट को, किसी भी टाइम पे डॉक्टर हमसे पेशेंट की उम्मीद लेके जाते हैं कि हमारी पहले इनकी वजह से हमारी वैल्यू होगी, वहाँ पे सुने जाएगा। लेकिन हमको बोलते हैं हम किसी आशा वर्कर को नहीं जानते, दूर हो जाओ पेशेंट के सामने, हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, कोई नहीं सुनता। हमारी हॉस्पिटलों में बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है आशा वर्कर की, और कहा यह जाता है कि हमारी सबसे पहली कड़ी आशा वर्कर है, उस पहली कड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमें कोई नहीं सुनता। समाज की जड़ आशा वर्कर है, जो डिस्पेंसरी को समाज को जोड़ के चलती है, लेकिन सर आशा की कोई नहीं सुनता है। ना आशा को साधन दिए जा रहे हैं, कोरोना क्षेत्र में भेज देते हैं, पूरा सामान नहीं दिया जाता सेफ्टी का, ना कोई फिक्स सैलरी, ना कोई टाइमिंग हमारी फिक्स है।